तो हेलो एरिन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की थी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसा ना? यस। फर्स्ट पार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन मींस क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन एंड फ्रॉम टॉलुइन। बट टॉलुइन से जो बनता है वो अराइल हैलाइड्स नहीं, ठीक है। टॉलुइन से एरा अल्काइल हैलाइड और एरा हैलाइड दोनों बनते हैं। यस याद है? यस एक पैरा पर लग। अगर टॉलुइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में हुई तो एरा अल्काइल हैलाइड मतलब एक तरह से अल्काइल हैलाइड ही बनेंगे, जिसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। याद है? यस। बट व्हेन टॉलुइन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 पैरा क्लोरो एन, तो क्या बनेगा? पेरा क्लोरो टॉलुइन। लेकिन वो प्योर क्लोरोबेंजीन नहीं। अगर आपको सिर्फ क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ही करानी होगी, टॉलुइन से नहीं। तो इस तरह से प्रिपरेशन का पार्ट 1 देखा। पार्ट 2 फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट, ये सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है। डायएजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन ये सभी बना सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए पहले डायएजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन पढ़ी, फिर डायएजोनियम सॉल्ट की हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। ये एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट का पोर्शन है, बट यहाँ हेलो अल्केन हेलो एरिन्स में ही यूज हो रहा है, इसलिए इसको हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लिया। डायएजोनियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैंने कहा था कि आप लोग डिस्कस करके आएंगे, सिर्फ इतना हिंट दिया था कि डायएजोनियम सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इतना फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके बारे में कोई चर्चा ज्यादा एग्जाम में नहीं की जाती। बोर्ड में तो फिजिकल प्रॉपर्टी डायएजोनियम की आएगी ही नहीं, उसमें कुछ आ सकता है तो वो भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओनली, क्लियर है। बट केमिकल प्रॉपर्टी का हमने फ्लो चार्ट बनाया था पूरा डायएजोनियम सॉल्ट। मैं डायएजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ, उसमें आप क्वेश्चंस लिखेंगे, उसमें फिर उसके आंसर मुझे देंगे। कैसे है पहले आराम से समझ लीजिए। आप सबके नोट्स अभी कैसे बन रहे हैं? सबने हेडिंग डाल रखी है हेलो एरिन्स जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पार्ट 1 चला, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ किस पे करा रहा हूँ? क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो डाल देना हेडिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट, हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बोर्ड प्रीवियस ईयर के जो सबसे मोस्ट फेमस टाइप के क्वेश्चन है वो है व्हाट विल हैपन। ये जो क्वेश्चन होते हैं उनके बहुत कॉमन होते हैं। सो डाली हेडिंग व्हाट हैपन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपन। आपने व्हाट हैपन लिख के छोड़ देना है, और इसका सब पार्ट है ए। पहला व्हाट हैपन व्हेन, अब यहां लिखिए व्हेन बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड reacts with फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरो FLOURO फ्लोरोबोरिक एसिड, ये ए वाला पार्ट। देन बी इसको कैसे पढ़ेंगे? व्हाट हैपन, अगेन मैं व्हेन से करूंगा। व्हाट हैपन व्हेन प्रोडक्ट ऑफ, when product of reaction of C6H5N2Cl मतलब बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड with फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4
reacts with sodium nitrite in presence of, ये presence का सिंबल आपको पता है, in presence of copper catalyst, copper catalyst. C. When benzene diazonium fluoroborate, when benzene diazonium fluoroborate heated, मतलब क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हुआ? What happened when benzene diazonium fluoroborate is heated? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. ये क्वेश्चन 1 हो गया. Yes. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ कैन यू कन्वर्ट benzene diazonium salt to benzene? Benzene diazonium salt to benzene. Third question. Write down the name of that benzene diazonium salt. Write down the name of that benzene diazonium salt which is stable at room temperature. Which is stable at room temperature. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Write a short note on coupling reaction. Write a short note on coupling reaction. बोर्ड के पर्पज से है ना ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. What happened when benzene diazonium salt reacts with phenol? Also full stop लगा के लिखेंगे. full stop. Also write down the name of reaction mechanism. हम क्या कर रहे हैं? हेलो एरिन्स में ही डायजोनियम सॉल्ट को फिनिश कर रहे हैं, है ना. उसका पूरा पोर्शन जो है अभी जो पढ़कर आया है ना, सारे क्वेश्चन लिख लिए आप लोगों को. मैंने जो वर्क दिया था कल उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ाई की होगी. मैं आप लोगों को 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. 3 to 4 मिनट में आपको स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस करना है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस करना है ना. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2. कितना टाइम है? 3 मिनट का टाइम है. ठीक है. 3 मिनट्स में आपको ये फिनिश करना है. वन बाय वन पहले सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो कि आपने करेक्ट किया था कि इनकरेक्ट किया था. ये वो क्वेश्चंस थे, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट 3 केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, जो मैंने आपको घर से पढ़ने के लिए कही थी डायजोनियम की, जो फ्लो चार्ट में कवर नहीं की थी. ये
देखना है कि हमने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा, है ना, यहाँ पर डिपेंड करेगा। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट आप सबको अगर याद हो तो कल मैंने कहा था कि when C6H5N2Cl reacts with फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। यस। बट अगर सभी को याद हो तो मैंने कहा था कि इसमें बीच में इंटरमीडिएट बनता है। यस यस। मैं अभी डायरेक्ट यहाँ यही लिखकर छोड़ रहा हूँ, ऐसा कहा था? नो। वो इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट था, उस इंटरमीडिएट का एक रोल है। वो इंटरमीडिएट C6H5N2Cl की HbF4 से जो होगी ये रिएक्शन ऐसी एक सिंगल स्टेप में नहीं होती। दूसरा व्हाट हैपेंड करके मैं एक क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में जो रिएक्शंस हैं वो व्हाट हैपेंड करके आपसे पूछी जाएगी। हाउ दे कन्वर्ट एनी रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट हैपेंड। आपको देखना है, जैसे पहला क्वेश्चन था व्हाट हैपेंड व्हेन बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड। सिर्फ इतना लिखा है उन्होंने, मतलब इसके सिर्फ ये रिएक्शन कराना था। अगर आपने ये आंसर लिखा है तो ये गलत है, आपको पहले बनाना था इंटरमीडिएट। तो अभी देखो फाइनल रिएक्शन क्या होगी, व्हेन डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं C6H5N2Cl। अब N2Cl को देखोगे तो N2 प्लस और Cl माइनस होता है। यस। व्हेन इट इज रिएक्टेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 सो H प्लस BF4 माइनस, इसका प्लस इसका माइनस HCl बाहर और ये BF4 यहां आ जाएगा। तो बन जाएगा C6H5N2BF4। इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। आप देखो किसी के नाम के पीछे 8 कब आ जाता है, जब वो आयन यानी सॉल्ट के फॉर्म में बन जाता है। जैसे एसीटेट, सल्फेट, तो ये फ्लोरोबोरेट यहाँ BF4 माइनस फॉर्म में ना, उसके आयन फॉर्म में। दिस इज बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। ये बड़ा चमत्कारी है। अगर आप इसको हीट कर दो तब फ्लोरोबेंजीन बनता है। इसको हीट करेंगे तब फ्लोरोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल। लेकिन इसी फ्लोरोबोरेट की रिएक्शन NaNO2 से करा दे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ कैटलिस्ट हीट के साथ में, तब बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। यस। ध्यान से अगर आप टेक्स्ट बुक को देखोगे तो ये रिएक्शन उन्होंने अलग से दी है। आपको टेक्स्ट बुक के इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए। इसी इंटरमीडिएट से ये भी बन रहा है और इसी इंटरमीडिएट से ये भी बन रहा है। जब इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन इससे करा दें तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, इससे करा दें तो फ्लोरोबेंजीन। कल मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये बताया भी था कि बेंजीन डायज़ोनियम को बनाया किसने है, नाइट्रोबेंजीन ने। यस। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया तो एनिलीन बना, और फिर एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराई, नाइट्रस एसिड मिक्सचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, तो बेंजीन डायज़ोनियम। यस। अभी आप फिर से कनेक्ट कर दो, देखो साइकिल को, ये NO2 रिडक्शन कर दो एनिलीन से ये बन जाएगा। यस। साइकिल पूरी हो गई ना। बट जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था, ये पहला का तो आंसर क्या है, पहले का आंसर यहां खत्म हो गया। यस। और दिस इज द आंसर ऑफ A। बी में क्या पूछा था, what happens when product of reaction C6H5N2Cl with HbF4 ये समझ लो, बताइए तुमने क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है C6H5N2Cl HbF4 का जो प्रोडक्ट है इसकी रिएक्शन इससे करवाई तो ये बनेगा, यानी बी का आंसर ये रहा। यस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है उसमें ये लिखना है। यस। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है उसमें यहां तक रिएक्शन लिखना है। हां। उनमें और सी में क्या है, सब ऊपर वाला हीट किया है। यस, ऊपर वाला मतलब HbF4 के साथ क्या है, हीट किया है। तो HbF4 के साथ हीट किया तो आंसर आएगा फ्लोरोबेंजीन। अभी जनरली जो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सिर्फ दूसरे कोई भी हेरे गेरे वीडियोस देख के काम चला रहे हैं, वो यहाँ पर भी आंसर क्या करेंगे, फ्लोरोबेंजीन लिखकर छोड़ देंगे और गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना है कि उसने पूछा क्या है, वो बताना क्या चाह रहा है। तो क्या एक्सप्लेन करना था, 2 कैसे रिएक्शंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाता है। मैं चाहता
तो आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट बेंजीन डायज़ोनियम की केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग डलवाता और ये पार्ट पढ़ा सकता। पहले क्वेश्चन लिखवाया और फिर उसे आपको समझ में आया कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज कवर हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कन्वर्ट बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। वहां एक वर्ड मिसिंग है, वो लिख लीजिए इन वन स्टेप। कन्वर्ट बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड टू बेंजीन इन सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर दो। 4-5 स्टेप अगर दे दोगे तो मैं भी कर दूंगा। सिंगल स्टेप के लिए आपको स्पेसिफिक रिएक्शन याद करना पड़ेगा। तो व्हेन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड CCH5 into Cl, मैं अभी इसकी रिएक्शन सिर्फ इथेनॉल से बता रहा हूं। रिएक्टेड विद इथेनॉल, इसकी जब इथेनॉल से रिएक्शन कराओगे तो ये तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा C6H6, आपका N2 बाहर निकल जाएगा। और ये जो इथेनॉल है ये इथेनॉल इथेनॉल में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CH। मतलब इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का एल्डिहाइड में यूनिवर्सल रूल कॉपी के टॉप पे लिखना मुझे ध्यान रखना चाहिए। मैंने लिखवाया भी है यूनिवर्सल रूल नंबर 1। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे बनाए हुए रूल का यूनिवर्सल रूल नंबर 1 है, जो यूनिवर्सली हमें याद होना चाहिए। जब भी किसी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ इथेनॉल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो ये? रिडॉक्स। यहाँ ये क्या हो जाता है? रिडॉक्स। और जो अपने और एक दूसरे के कंपैरिजन में हो रहे हैं, यस, जहाँ इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, यस। अब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन अलग अलग टाइप की आती है। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स, कंबशन और डिस्प्रोपोर्शनल। तो हम इसे उस कैटेगरी में पुट अप करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन। आई बात समझ में? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। तो यह कहां से कनेक्ट करिए? इनऑर्गेनिक से कनेक्ट करिए। कन्वर्जन में भी यूज हो जाती है। अगर अब इसी क्वेश्चन को देखो वो एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनॉल विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड? बेंजीन बनाएंगे। उसने इसको मेन प्रोडक्ट बना दिया, यस, इसको साइड प्रोडक्ट बना दिया। इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा सकता है ना? यस। तो हमें दोनों तरह से डील करना आना चाहिए। मैंने अभी पूछा था कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मेरे लिए ये साइड प्रोडक्ट था। यस, हो सकता है कल को वो इसको मेन प्रोडक्ट बना दे। क्लियर? या मेथड ऑफ ऑपरेशन, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड? ऐसा भी पूछ सकता है। यस। हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड? ये भी पूछा जा सकता है। आ रहा है समझ? यस। अभी इथेनॉल के साथ साथ एनसीईआरटी में देखोगे तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए और एक रिएक्शन दी है बाय यूजिंग ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। तब उस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा वो देखो। हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड टू बेंजीन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस? ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड क्या होता है? ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, नाम पे जाओ। मतलब ऐसा एसिड जिसमें 3 लोग हों, ऑक्सीजन, एसिड है इसलिए हाइड्रोजन, और फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड H3PO4। यस, क्या हुआ? ऑक्सो एसिड। H3PO3 फास्फोरस एसिड, यस, ये भी ऑक्सो एसिड है। यस, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये भी एक ऑक्सो एसिड। ऐसे टोटल हम 6 टाइप के ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे। किसके? फॉस्फोरस। सी ब्लॉक। कहाँ दिया? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक पार्ट 2 12th क्लास पूरी ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस की टेबल ही दी हुई है। और ये इतनी प्यारी रिएक्शन है जो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सो एसिड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। द प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन।
और जहां जहां ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जंक्शन होता है वो कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्जाम्स का हाईलाइटेड पॉइंट होता है। हमें ऐसे रिएक्शंस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं, तो बिना क्वेश्चन लिखवाया ना नहीं, ये आप ही को अपने अकॉर्डिंग लिखना है और इसका मतलब इसी रिएक्शन का एक पार्ट है वो, और उसको आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में। सो रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी गई और मेरे फ्लो चार्ट में मेंशन की गई रिएक्शन को सिर्फ रिएक्शन की तरह मत देखो, आप ये सोचो कि उसमें क्वेश्चन कैसे बना के पूछा जा सकता है। You have to remember the reaction with the help of question, convert them into question and then practice it. वहाँ से तो benzene diazine, so which oxo acid, कभी कभी सिंगल मान लो अगर ऐसा ही हो सकता है ऑब्जेक्टिव which oxo acid is used, ठीक है, on reaction with benzene diazonium chloride, कौन से, अब 6 ऑक्सो एसिड है, 6 से 7 ऑक्सो एसिड है, ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है पी ब्लॉक, इसलिए फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये इतने टाइप के जो ऑक्सो एसिड होते हैं फॉस्फोरस के, उनमें से कोई एक का इस्तेमाल यहाँ होता है, कोई एक का होता है। फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल गलती से भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ उसी एजेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन संभव है। देखो इसका ऑक्सीडेशन इथेनॉल हो सकता है, यस। मैं यहाँ कीटोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और फॉस्फोरिक एसिड का भी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज हो गया, इसका बोर्ड से कोई संबंध नहीं। तो जो बात अभी मैंने बोली उसको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, उसी को सिर्फ ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पर कोई भी एक अननोन रिएजेंट आपको दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक में 2 ही दिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेई का पेपर और नीट वाले ये देखते हैं कि आपने रटा है या कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। मेरे अभी पॉइंट ध्यान देना, मैंने क्या बोला, यहाँ पर हम कोई सा भी केमिकल रिएजेंट यूज कर सकते हैं व्हिच कैन फर्दर ऑक्सीडाइज, which can be easily further oxidized by benzene diazonium chloride, but जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन ही संभव नहीं है। फर्दर ऑक्सीडेशन उसका संभव होता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकती है। यस। फास्फोरस की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, 5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हो ही नहीं सकती, और फॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, 5 से ज्यादा संभव ही नहीं है। इसलिए कभी भी यहाँ गलती से भी H3PO4 नहीं आ सकता, बाकी दूसरे ऑक्सो एसिड आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, उसके बेस पर हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। एल्डिहाइड डाल सकता है मींस यहां। अब एल्डिहाइड के अंदर क्योंकि एल्डिहाइड का एज कंपेयर टू एल्डिहाइड इट्स वेरी इजी टू ऑक्सीडाइज इथेनॉल। अभी मैंने क्या बोला कि जिसको ये इजीली ऑक्सीडाइज कर सके। क्लियर? So that's again a good question. Now come to question number 3. क्या था question number 3? Which can be stable? Which Write down the name of the benzene benzene diazonium salt which can be stable at room temperature. वो कौन सा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है? फ्लोरोबोरेट वाला। फ्लोरोबोरेट वाला। This is Yes. बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। एकमात्र एक यही है जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, बाकी सब सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टेबल है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट coupling reaction. Right short Coupling reaction. सो पुट अप हेडिंग कपलिंग रिएक्शन। अभी यहाँ तक के आंसर क्लियर है? Yes. इसमें कुछ लिखना है? No sir. अनस जान ये वाला क्वेश्चन लिखना है, वो लिखना है। तो रुको अभी बेटा, मैं पहले कपलिंग रिएक्शन पढ़ाता हूँ। पहले ये लिखना, उसके बाद कपलिंग रिएक्शन। पहले समझ लो कपलिंग रिएक्शन को। सब लोग पहले कपलिंग रिएक्शन समझो, उसके बाद ये लिखना, उसके नीचे हेडिंग डालना कपलिंग रिएक्शन। जिन लोगों ने आंसर लिख लिए थे और उनके करेक्ट हैं वो कपलिंग रिएक्शन लिख सकते, बट जिन्होंने आंसर लिखे और इनकरेक्ट है वो पहले ये करेक्ट आंसर लिखेंगे, उसके बाद कपलिंग रिएक्शन। पहले कपलिंग रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, फिर इसे कपलिंग रिएक्शन क्यों बोला है? ये रिएक्शन बहुत सिंपल, बट इसे क्वेश्चन के फॉर्म में बोलना है।
जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है, when benzene diazonium salt reacts with phenol, देखो बोर्ड के पर्पस से पढ़ाना हो, जस्ट ओनली फॉर बोर्ड, तो बहुत इजी है उसको फिनिश करना। when benzene diazonium chloride react with phenol, phenol से कैसे करेगा? इसके हर कार्बन में एक ही हाइड्रोजन, तेरा पोजीशन का हाइड्रोजन, इसका एक और इसका HCl बाहर निकल गया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। प्रोडक्ट क्या मिल गया? C6H5 N डबल बॉन्ड N, यानी N2 को वैसे लिख रहा हूँ, इससे जुड़ गया C6H5 की दूसरी रिंग, और ये इसका नाम है पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। दो बेंजीन रिंग आपस में क्या हो रही है? कपल्ड हो रही है। When two benzene rings फ्यूज नहीं हो रही है, लिंक हो रही है, दैट इज कपलिंग। दो रिंग को कौन आपस में कनेक्ट कर रहा है? एजो ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं? एजो ग्रुप। बोर्ड में अगर कोई स्कूल टीचर पढ़ा रहा होगा बोल में, तो आपको बस ऐसा पढ़ाएगा कि मैं इसका एक इसका Cl निकल गया, काम खत्म हो गया। बोर्ड एग्जाम में व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल, बोल में देन इट अंडरगोस कपलिंग रिएक्शन एंड पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इज फॉर्म व्हिच एक्ट एज अ डाई। ये एक डाई है। Yes, डाई। वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से हमारा यूनिवर्सल, all those organic compound which contain azo group act as a die। azo group एक डाई का ग्रुप है। डाई ग्रुप मतलब आपको अगर कलरफुल डाई बनाना हो इंडस्ट्री में, तो सामान्यतः किसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप डाला जाता है उसमें? एजो ग्रुप। अगर आप इंडस्ट्री में डाइज बनाना चाहते हो तो आपको एजो डाइज बनाना पड़ेगा, है ना। ये एजो ग्रुप वाले कंपाउंड हमेशा डाइज का काम करते हैं, ये कलरफुल डाइज होती है। ये कॉपी के टॉप पे लिखा होना चाहिए एजो ग्रुप एक्ट एज अ डाई ग्रुप, है ना, डाई कंपाउंड, ये डाइज का काम करता है। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्लस बोर्ड लेवल पे अच्छे कॉन्सेप्ट, तो फिर ये सिंपल ऐसे रटने से काम नहीं चलेगी। आपको अपना अपने की धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लगाना है। थोड़ा सा 11th क्लास पे आओ और यहाँ देखो कि बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हो जिसके पास लोन पेयर होती है, वो कौन सा डायरेक्टिव होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। देखो बेंजीन के ऊपर ध्यान समझना, अगर बेंजीन के ऊपर R लगा हो तो वो क्या होता है? ऑर्थो अल्काइल बेंजीन। R की जगह CH3 भी आ सकता है, R की जगह OH लगा सकता हूँ, अगर OH लगा दूँ तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। अगर NH2 लगा दूँ तो क्या बन जाएगा? एनिलीन। वेरी गुड। और अगर मैं इसकी जगह क्लोरीन लगा दूँ तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इन सब में देखो, इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। यहाँ क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। और R के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन वो हाइपर कॉन्जुगेशन देता है। यस। बेंजीन से जुड़ा वो ग्रुप जिसके पास लोन पेयर होती है, जो रिंग को लोन पेयर दे सकता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट देता है। मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। यस यस। तो अपने ऑर्थो पैरा पोजीशन के कारण ये जो है दिस डायज़ोनियम ग्रुप CCH5N2+, it act as a electrophile and this electrophile attack on para position। अगर मैं इसका मैकेनिज्म बनाऊं तो देखना, ये फिनॉल है, यस यस। इसकी पैरा पोजीशन पे यहाँ H भी लगा हुआ है, अभी समझो, और इसी पे ये ग्रुप भी आके जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा? धीरे से ये बाहर निकल जाएगा, यानी H+ बाहर निकल जाएगा और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैंने मैकेनिज्म शॉर्ट में पढ़ाया आपको, जिनको याद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आया और एक इलेक्ट्रोफाइल गया। C6H5N2+, ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और H+ बाहर जा रहा है। H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। CCH5N2+ आया और वो कहाँ अटैक कर रहा है? पैरा पोजीशन। तो अगर देखो रटने के लिए तो सिंपल है कि इसका
तो कई बार बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर्ड वाले बच्चे जो रटते हैं वो इस OH के H से रिएक्शन करा देते हैं, क्योंकि दिमाग में क्या होता है कि HCl निकालना है। Yes. समझ में? और अगर आपने ऐसी हरकत कर दी तो फिर वो कपलिंग रिएक्शन नहीं है, वो डाई नहीं बनेगी, कुछ और बोलिए है ना, हालांकि वो रिएक्शन ही नहीं होती, क्योंकि OH इतना रिएक्टिंग ग्रुप है कि वो अपने Cl के साथ रिएक्ट करने नहीं देगा। Yes. आ रहा है? इसकी लोन पेयर यहाँ Bc है, बोलिए ये सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट का जो इलेक्ट्रोफाइलिक ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइलिक ग्रुप यहाँ अटैक कर रहा है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब coupling reaction means what is coupling? That type of reaction in which two benzene rings couple with each other through a azo group is known as coupling reaction. There are two type of coupling reaction. You know, reaction of benzene diazine chloride with phenol first. Yes. Reaction of benzene diazine chloride with aniline. Same reaction है, सब कुछ same होगा। जो मैं यहाँ टॉप पर लिख रहा हूँ OH की जगह NH C6H5 again N2Cl plus aniline। और अभी हाल बताया कि ये NH2 ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्ट नहीं है। Yes. तो ये भी इस इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। Yes. इसकी पैरा पोजीशन का जो H है वो इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा उनमें, और प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5N डबल बॉन्ड N C6। अभी ये देखो यहाँ पे जब ना कनेक्ट हो रहा है, ये इसके साथ में कनेक्ट हुआ, मैं रिंग ही बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। NH2 हो जाएगा। Yes. और इसका नाम क्या होगा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन। क्या है? Para amino acids. पैरा both these are coupling reactions, so there are two coupling reaction। इसको कपलिंग क्यों कहते हैं ये बता दिया। कपलिंग रिएक्शन इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म ये वर्ड और उसका मैकेनिज्म किसको याद रखना है, जिनको भी कॉम्पिटिटिव देना है, बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो लिख दो फुल फॉर्म किसी के फॉर्म में भी नहीं आएगा। तो यहाँ इसका अटैक हुआ था और यहाँ ये वाला पोर्शन है इस तरह से बाहर हो रहा है, तो इसकी जरूरत बोर्ड लेवल पे नहीं। क्लियर है? सो जो मेरे नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे कपलिंग रिएक्शन वाले उनके आंसर भी आ गए। अभी आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो A B C 3 पार्ट थे उनके आंसर यहाँ पर है। वन बाय वन सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने समझा दिए, आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना है, कपलिंग रिएक्शन वाला आंसर लिखना है। यहाँ डायज़ोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज विद फिजिकल प्रॉपर्टी आल्सो, फिजिकल प्रॉपर्टी का भी मैंने एक क्वेश्चन इसमें डाला। क्लियर हो गया? ठीक है।